Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो उन्होंने ये पूछा है कि ग्राफिकली अगर ये पहले तो ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। अगर उन्होंने इसके बाद में क्या करना है, यदि वो कंसिस्टेंट हैं तो उनका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। और कैसे सॉल्यूशन करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कंसिस्टेंट कब होती हैं, इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, यही मैंने आपको बता दिया। तो देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से रहा। तो फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दे रखा है। हेयर a1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। b1 कितना 1 हो जाएगा यहाँ पर, और c1 कितना 5 दे रखा है। a2 कितना 2 हो गया, b2 कितना 2 हो गया, और c2 कितना हो गया 10 हो गया। a1 अपन a2 फाइंड किया, b1 अपन b2 फाइंड किया, c1 अपन c2 फाइंड किया। तो यहाँ भी 1 अपन 2, यहाँ भी 1 अपन 2, यहाँ भी 1 अपन 2। तो इसका मतलब हुआ कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ये क्या होंगी हमारी, ये कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है, कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन है और दूसरी लाइन, सेकंड लाइन जो है वो सेकंड लाइन नहीं है, वो इसी के ऊपर ही ड्रॉ कर दी है। समझ रहे हो ना? तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। एक होती है हमारी पैरेलल लाइंस और एक होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये भी सॉल्यूशन देगी और ये भी सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते इसका हम। समझ रहे हो ना? तो ये यहाँ भी कंसिस्टेंट है और यहाँ भी कंसिस्टेंट है। यहाँ पे क्या होगी, ये इनकंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन फाइंड होगा तब तो कंसिस्टेंट होता है, अगर नहीं फाइंड होगा तो क्या, तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब होता है, जब कोई लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो पहले लाइंस ये तो पूरी की पूरी इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये एक पॉइंट पर कट कर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब जाएगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ओके, तो therefore the given pair of linear equations are coincident, so these lines have infinitely many common solutions, hence the given pair of linear equation is consistent। तो हमें पहले बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट की वो है ये कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन e2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये तो होगा कंसिस्टेंट। और अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तब भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ नॉट इक्वल टू आया, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ नॉट इक्वल टू हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो ये x प्लस वाई के सॉल्यूशन है, ये 2x प्लस 2y। हम क्या कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू 0 पुट की, इसमें हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट की, तो y कितना आ गया, 5 आ गया। y की वैल्यू पुट की तो कितना, 5 आ गया यहाँ पर। ये तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 0,5, या क्या होगा हमारा 5,0 हो गया। यहाँ भी ऐसे किया हमने, यहाँ भी कितना 0 रखा, पहले 5 आ गया। हम y को भी 0 कर सकते थे, y को 0 किया हमने तो यहाँ 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से हमने एक पॉइंट और रखा, कितना 2 पॉइंट रखा, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ ये वाला पॉइंट निकालने की जरूरत थी भी नहीं थी, जरूरत नहीं है कि हम पॉइंट निकालें इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी हम 2 पॉइंट्स यहाँ फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 3 पॉइंट फाइंड करें। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 फाइंड किए हैं यहाँ से, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले ये पॉइंट लिखते हैं। तो एक पॉइंट क्या होगा हमारा 0,5, तो 0,5 कहाँ होगा, तो x पे 0 चलेंगे तो y पे कहाँ चलेंगे 5, तो ये हो गया 0,5। दूसरा क्या है हमारा 5,0, तो 5,0 कहाँ पर होगा, तो 5,0 कहाँ पर होगा, तो क्या 5x पर 5 चलेंगे ना, तो 1 2 3 4 5, 5,0 ये हो गया हमारा। तो एक ये पॉइंट आ गया हमारा a और ये पॉइंट आ गया हमारा b। ये है हमारा, लिखेंगे इसे 5,0। इसे कितना लिखेंगे 5,0, इसे क्या लिखेंगे हम 0,5 लिखेंगे। तो ये एक लाइन आ गई, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया हमने इसको। अब क्या करें इसका, अब सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन में क्या है हमारा 0,5, अरे 0,5 तो ये भी है, ये वाला, ये तो ये वाला 0,5 तो ये रहा। डी पॉइंट क्या है हमारा 2,3, 2,3 कहाँ भाई, तो x पर 2 चलो, y पर 3 चलो, तो 3 चलो, तो ये तो यही पॉइंट आ गया, ये तो वाला, तो ये तो यही पॉइंट आ गया ना। तो ये कितना आ गया हमारा d और 2, कितना 3 आ गया। समझ रहे हो ना?
तो ये क्या हुआ, तो ये हमने देखो रहा सी क्या पॉइंट है हमारा, ये वाला सी पॉइंट होगा। डी क्या है हमारा, डी ये रहा। ई क्या है हमारा, ई का पॉइंट हमारा 5,0, तो 5,0 ये रहा। तो ये कोई और लाइन नहीं हुई, ये तो ये ही लाइन हो गई, ये वाली तो समझ रहे हो ना। तो जो 2 लाइन्स थी ये कोई और 2 लाइन नहीं थी, ये एक ही लाइन थी, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो यहाँ लिखेंगे प्लॉटिंग द पॉइंट्स A 0,5 and B 5,0, we get the line AB. Again plotting the points C, D and E, we get the line CDE. We observe that the lines represented by equation first and second are coincident. तो ये कोई अलग लाइन नहीं थी, ये एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थी यहाँ पर, तो कॉन्सिडेंट थी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या दे रखा है, 4 के सेकंड में देखो, पहले तो ये देखो कि कंसिस्टेंट है या नहीं है ये। तो सेकंड में है x - y = 8 रखा है, 3x - 3y = 16 रखा है। तो a1/a2 किया तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है हमारा 3, तो a1/3 आ गया। b1/b2 मतलब -1 अपन कितना -3, तो 1/3 आ गया। c1/c2 8/16 किया तो 1/2 आ गया। तो पहले ये देखो, पहले ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो ये a1/a2 = b1/b2 दे रखा है। लेकिन क्या नहीं है, c1/c2 क्या इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं, तो क्या किसकी कंडीशन है हमारी, ये पैरेलल की कंडीशन है। किसी कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है। और पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज इनकंसिस्टेंट हमारा आ गया। कंसिस्टेंट होगा तभी हम सॉल्यूशन ग्राफ से निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। सेकंड थर्ड में देखो क्या रखा है, 2x + y - 6 = 0 रखा है, 4x - y = 4 रखा है। ये a1/a2 गया, b1/b2 गया, c1/c2 गया। हमने यहाँ देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है हमारा, b1/b2 है। तो a1/a2 b1/b2 इक्वल ही नहीं है, तो c1/c2 देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये इक्वल आता तो हम c1/c2 देखते, तो क्या होगा, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहां से हमने पॉइंट निकाले, पहले 0 रखा तो 6 आ गया, फिर बाई 0 पुट किया तो 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर 0 पुट किया -2 आ गया, 1 पुट किया तो कितना 0 आ गया, या 0 पुट किया तो कितना 1 आ गया। तो मैंने कहा था कि कभी भी लाइन की बात करते हैं तो वहां से पॉइंट निकालते हैं तो हम एक बार x को 0 कर देते हैं, एक बार y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि उसमें हमारा सही से आना चाहिए। तो पहले ये पुट करते हैं, तो a पुट कर देते हैं। a कितना हमारा 0,6, तो 0,6 क्या होगा 0, तो ये 6 का है, y पे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a 0,6, तो a है हमारा 0,6 हो गया। b क्या पॉइंट है हमारा 3,0, तो b x पर 3 चलेंगे, 3 रहा बजाय 0, तो ये रहा हमारा। तो ये b पॉइंट है हमारा 3,0, ये b पॉइंट है। इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया अभी ज्वाइन। ये हो गया। अब यहां पर क्या दिया इन्होंने दिया है x। अब ये वाला लाइन देखो जरा, तो x y कितना, तो c कितना है हमारा 0,-2, तो 0,-2 तो 0, तो ये रहा। अब y पर कितना है -2, तो ये रहा। तो ये c पॉइंट है हमारा 0,-2, ये आ गया हमारा, यही पॉइंट है ना 0,-2, तो 0,-2 ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है ना। और आगे पॉइंट क्या हमारा 1,0, तो 1 कहाँ आएगा हमारा, तो 1, तो x पर 1 चलेंगे तो 1 ये रहा। और 0 कहाँ पर y पर, तो 0, तो ये क्या हमारा ये 1,0 रहा। तो ये कौन सा पॉइंट हमारा d 1,0 हो गया। अब इसको मिला देते हैं। अब इसको जैसे ही हम मिलाएंगे, मिला देते हैं इसको इससे, ये आ गया। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट किया इन्होंने, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो इसके पॉइंट कहाँ होंगे, इस पॉइंट को क्या मान लें, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं E। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के लिए देखो x पर कितना चले 2 और y पर कितने चले हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2,2 हो जाएगा। 2, कितना हो गया 2 हो गया। तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स A 0,6 एंड B 3,0, वी गेट द लाइन AB। अगेन प्लॉटिंग द पॉइंट्स A और गेट लाइन CD। द लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट E 2,2। द सॉल्यूशन इज x = 2, y = 2। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें इसका 4th पार्ट देते हैं। 4th पार्ट में क्या दे रखा है, 4th पार्ट में इन्होंने दे रखा है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0 दे रखा है। तो a1/a2 देखो यहाँ पर, तो a1 क्या है हमारा 2 और a2 क्या है हमारा 4, तो 2/4 कितना 1/2 आ गया। b1/b2 देखो इधर क्या है -2/-4 ये आ गया। c1/c2 की इधर क्या रखा है -5/-2 ये आ गया। माइनस कैंसिल हो गया, माइनस ये कितना आ गया, ये 1/2 ये 1/2, लेकिन ये 5/2 आ रहा है। तो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू किधर रखा है, c1/c2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हेंस द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज
इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा हमारा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं पहले कि क्वेश्चन में 5 में क्या दे रखा है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को पहले। इन्होंने कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस ऑफ द गार्डन का मतलब ये होता है कि उसकी लेंथ और विड्थ निकालनी है गार्डन की। उन्होंने कहा कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है किससे, विड्थ से, और उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना 36 मीटर दे रखा है। तो हम उसकी लेंथ x मान लेंगे और विड्थ क्या मान लेंगे, y मान लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड द विड्थ ऑफ द विड्थ भी कितना y मीटर, लेट कर लिया हमने। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा हमारा 2, लेंथ प्लस विड्थ होता है, पेरीमीटर गार्डन का ये होता है 2, और लेंथ कितनी मानी हमने x और ये विड्थ कितनी लेट की हमने y, तो ये जाएगा हमारा 2x प्लस वाई। लेकिन तो हाफ पेरीमीटर का है ना, तो हाफ पेरीमीटर कितना जाएगा हमारा 2x प्लस वाई, ये तो कंप्लीट पूरा पेरीमीटर था, तो हाफ को 2 से डिवाइड कर, 2 से 2 कैंसिल से कितना हमारा x प्लस वाई मीटर हो जाएगा। तो ये हाफ पेरीमीटर है, लेकिन हमें हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है हाफ पेरीमीटर 36। तो हाफ पेरीमीटर क्या है हमारे साथ से x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 लिख दिया। और इन्होंने कहा था कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों को हमें कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व नहीं करना है ऐसे ग्राफिकली। तो क्या करते हैं ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, तो मैंने यहां पर 0 पुट किया तो यहां 36 आ गया, यहां 0 पुट किया, y की वैल्यू 36 यहां आ गया, यहां मैंने x की वैल्यू मैंने अगर मैं एक, तो यहां हम ये ध्यान रखते हैं कोई भी पॉइंट रखने से पहले कि दोनों की जो वैल्यू आनी चाहिए ना वो अप्रॉक्स आनी चाहिए, मतलब आगे पीछे थोड़ी बहुत आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इसमें बहुत डिफरेंस हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ इनकी वैल्यू और उनकी वैल्यू में, तो हमारा ग्राफ में बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है ना, तो ग्राफ हमें किस हिसाब से लेना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कोशिश ये करते हैं कि इसके आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 0 ले लेता है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू -4 आती, तो ये तो 4 आ रही थी, यहाँ 36 आ रहे हैं, इसलिए मैंने x की वैल्यू 10 ले लिया, y की वैल्यू मैंने 6 ले लिया। यहाँ x की वैल्यू मैंने कितना लिया, 30 ले लिया, यहाँ y की वैल्यू कितनी ले लिया, 26 ले लिया। ओके, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात इतनी नहीं है, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो x y की वैल्यू, तो पहले ये प्लॉट कर लेते हैं। तो ये a है, ये b दे रखा है, तो a कितना है हमारा 0,36। तो पहले ग्राफ देख लेते हैं पहले ध्यान से। 0,36 कहां पर होगा, देखो ना, पहले तो ग्राफ देखो, लेट क्या करते हैं। तो ये जो ग्रेटर स्क्वायर है हमारा, ये जो स्क्वायर दे रखा है, लेट इज वन स्क्वायर बी, कितना मान लिया हमने, कितना 10 यूनिट मान लिया, कितना मान लिया 10 यूनिट। तो यहां से यहां तक क्या है हमारा 10 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है हमारा 10, यहां से यहां तक हमारा दे रखा है 10 दे रखा है। तो 0 से 10, ये 10 है, ये 20 है, तो जो स्मॉल स्क्वायर हो गया, तो स्मॉल स्क्वायर हो गया 1 हो गया, तो स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और कैपिटल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10 हो गया। यहाँ भी x एक्सिस पर भी है इतना ही है, और y एक्सिस पर भी ये दे रखा है। नीचे ये माइनस में चलते हैं, इधर माइनस में चलेगा, माइनस में कोई वैल्यू है नहीं हमारी, तो हम 0,36 देखते हैं कहां पर होगा। तो 0,36, तो 0 तो यहाँ पर होगा, y पर 36 कहां होगा, 30 तो ये हो गया, और 35 ये होगा, 36 ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 36। ओके, अब देखो दूसरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा 36,0। तो x पर 36 चलो, x पर 36 चलो, 36 ये रहा, और y पर 0, तो ये तो यहीं पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया हमारा कितना, a इसे ले सकते हैं 0,36, और ये पॉइंट है हमारा b 36,0। ओके, तो और हम इसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने वैसे पॉइंट लिया है। ये अगर हम कंप्लीट पॉइंट लेते तो उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली थी, लेकिन कोई नहीं, अब भी आंसर आएगा। ये हमने पॉइंट ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, तो ये ए बी एक लाइन हो गई। अब हम दूसरी लाइन के अंदर 10,6 लिखेंगे, तो x की वैल्यू 10 कितनी है, तो x पर 10 चलो, और y पर 6 चलो, तो 6 ये आ गया, y पर 6 तो ये आ जाएगा ना। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट में हमें देखना है, नेक्स्ट में हमारी वैल्यू है 30,26। तो ये 30,26 कहां पर होगी, सेकंड पॉइंट रखा है हमारा 30,26। सी तो पॉइंट ये रहा हमारा, सी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट है 30,26, तो 30, x पर 30 चलो, 30 ये रहा, 26 चलो इस पर,
तो 26 लोगे तो 20 तो ये रहा, 25 26 ये रहा, 26 ये रहा। ये क्या पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा डी 30,26 और ये पॉइंट है हमारा सी और इसे लिखेंगे हम 10,6 लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन किया, ये आ गया। अब इसने कहाँ कट गया, इसने यहां पर कट गया, ये यहां पर कट गया। ये कौन सा पॉइंट होगा, कट कौन किस पॉइंट पर किया इसने, हम इसको क्या पॉइंट लेट कर लेंगे, इसे ई पॉइंट लेट कर लेंगे। अब देखो रहे यहां से ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 20 आ गई यहां से ये, और ये कितनी आ गई 10 15, तो ये 16 आ गई। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कितना 20,16 हो गया हमारा। तो सॉल्यूशन कितना आ गया, तो 20,16 हो गया। तो अगेन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ये प्लॉट कर दिया, द लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, इंटरसेक्ट एट ई 20,16 पर ये इंटरसेक्ट कर दिया इसने। हैंस लेंथ इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर हो गया। लेंथ कितनी होगी हमारी, जब सॉल्यूशन 20,16 आ गया ये वाला, जब इंटरसेक्ट कर दिया तो सॉल्यूशन हो गया ये। तो लेंथ होगी हमारी 20 मीटर और विड्थ कितनी होगी हमारी 16 मीटर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, किससे, ग्राफिकली सॉल्यूशन था यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दे रखा है, 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इन्होंने कहा एक इक्वेशन दे रखी है, इसके अलग एक इक्वेशन और हमें लिखनी है, जो एक बार तो लिखनी है जो इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को, एक बार लिखनी है जो पैरेलल हो इस लाइन के, एक लिखनी है हमने कोइंसिडेंट लिखनी है हमने से। तो ये बहुत सारी देयर आर मेनी लाइंस हो सकती हैं, ये तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं इनके बीच में। तो गिवन लीनियर इक्वेशन इज दे रखा 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या क्या कंडीशन होती है हमारी, कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो हमें जो लाइन लिखनी है दूसरी वाली, वो ये लिखना है कि हम a1/a2 b1/b2 है तो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5x + 2y - 9 = 0 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं 4x + 3y - 9 = 0 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होने चाहिए। सेकंड में क्या कहा, फॉर पैरेलल लाइंस का है इन्होंने। अरे पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अगर ये भी इक्वल हो जाता तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती, क्या हो जाती है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती हमारी। तो इसमें फिर क्या करेंगे यहां से, तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए a1/a2 b1/b2, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कर दो, अरे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें पूरे में। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 8 = 16, लेकिन 16 भी कर दिया ना आपने, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और लिख दो, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। तो 2 से कर दो, 3 से कर दिया हमने यहाँ पर, तो 3 2 = 6 हो जाएगा, 3 3 कितना 9 हो जाएगा, और हमने +7 ऐसे लिख दिया। -8 लिख देते, -9 लिख देते, लेकिन ऐसा 3 8 कितना 24 नहीं लिखते हम यहाँ पर। क्या नहीं लिखते हैं यहाँ पर, -24 नहीं लिखते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि फिर इक्वल हो जाता है ये। तो 6x + 9y + 7 = 0। अगर ये और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। फॉर कॉन्स्टेंट लाइंस है a1/a2 b1/b2 = c1/c2 दे रखा है। तो एन लाइन कॉन्स्टेंट इक्वेशन फर्स्ट में बी टेकन एज कितना होगा यहाँ पर, अरे इस लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 8 = 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से कर दो, 4 से कर दो, 4 से कर दिया आपने, तो 2 4 = 8 हो जाएगा, 4 3 = 12 हो जाएगा, 4 8 = 32 = 0। तो ये क्या आ गई हमारी, ये इसके कॉन्स्टेंट लाइन हो जाएगी। अगर आप इन दोनों लाइनों में क्या करो देखोगे, तो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, c1/c2 हो जाएगा। तो एनी लाइन कॉन्स्टेंट कितना, तो 8x + 12y - 32 इक्वल टू कितना, 0 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ग्राफिकली सॉल्व कराया है इन्होंने शायद, इसमें देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 7 दे रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये ट्रायंगुलर रीजन क्या करना है, हमें क्या करना है कि पहले तो एक ग्राफिकल ड्रॉ करना है और वहां से एक ट्रायंगल बनाना है जो x एक्सिस भी हो उसमें, और क्या होना चाहिए, और ये 2 लाइंस भी होनी चाहिए। तो उनके वर्टेक्सेस पूछे हैं और उनके ट्रायंगुलर रीजन का शेड भी पूछा है इन्होंने यहाँ से, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ओके,
तो देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। मैंने कहा कि x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 पुट कर दो तो 5 आ जाएगा। ये यहाँ x की वैल्यू 0 पुट की तो 6 आ गया, y की वैल्यू 0 पुट की तो 4 आ गया। आप कहोगे हाँ भी y की वैल्यू 0 पुट कर देते कोई दिक्कत नहीं, 0 पुट कर देते तब भी आंसर आता हमारा तो आंसर तब भी आएगा, कैसे भी कर दो कोई समस्या नहीं है। तो हमने यहाँ इस पर 0,1 पुट किया, पहले 0,1 पुट किया तो 0,1 तो 0,1 तो यहाँ ऊपर आएगा ये। तो दूसरा क्या है हमारा 4,5 का है भाई, x पर 4 चलो, पहले x पर 4 चल गए, y पर 5 कहाँ चले, 5 पर 5 ऊपर चल गए, ये 5 यहाँ गए, 4,5 हो गया। ये पॉइंट मैंने कहा a है 0,1, ये b है 4,5। ओके, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करनी थी। हमने ये ड्रॉ कर दी हमने यहां पर। ये आगे क्या हुआ इसमें 0,6 से सेकंड लाइन 0,6 का होगा, 0 ये रहा, 6 ये रहा ऊपर, ये सी पॉइंट है 0,6 का, डी पॉइंट है हमारा 4,0, तो डी 4 एक्स पर 4 चलो तो 4 ये रहा, 0 ये रहा, 4,0 डी ये रहा, 4,0 हो गया। इसको इससे पुट कर दो, इसको इससे कर दो, जब आप इसको इससे करोगे तो ये आ गया। तो ये यहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये इन्होंने क्या कहा, एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल तो एक पॉइंट तो ये वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया इसका, एक वर्टेक्स ये हो गया। इन्होंने तो ये कहा था लाइन और क्या होना चाहिए इसमें, एक्स एक्सिस भी होना चाहिए। तो इसके पॉइंट क्या हो गए, इस वाले के पॉइंट क्या हो गए, तो पहले तो इसके पॉइंट निकालो कितना हो गए। इसके पॉइंट हो गए हमारे, देखो यहाँ पॉइंट ये पॉइंट हम मान लेते हैं इसको ए बी सी डी हो गया, ये मान लेते हैं ई। तो इसके पॉइंट हो गए हमारे, तो वो एक्स पर 2 और वाई पर 3, तो ये हो गया हमारा 2,3। इसके पॉइंट क्या होंगे, इसके पॉइंट क्या होंगे, इसको मान लिया मैंने एफ। इसके पॉइंट क्या होंगे, एफ के पॉइंट क्या होंगे, तो एफ के पॉइंट होंगे ये कितना, एक्स पे कितना चले -1 और वाई पे कितना 0, तो ये हो जाएगा हमारा -1,0 हो जाएगा। ये पॉइंट तो डी पहले से ही है, तो कितना 4,0 होगा, तो 3 पॉइंट्स हो गए ट्राइंगल के, 2,3 -1,0 एफ और ये डी 4,0। तो ये प्लॉटिंग द पॉइंट्स ए बी सी डी, वी गेट द 2 लाइन्स ए बी सी डी, इंटरक्लियर द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई 2,3, hence x = 2 y = 3 is the solution of the given pair of equations। क्योंकि जो आता है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो सॉल्यूशन होता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2,3, 4,0, 4,0 एंड -1,0। तो क्या हो गया इसके, ये कोऑर्डिनेट हो गए इस ट्राइंगल के। तो ये 2,3 कौन सा पॉइंट है हमारा, ई, 4,0 कौन सा पॉइंट है हमारा, डी, और ये -1,0 हमारा एफ। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और हमारी ये 3 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज है वो आपकी आज कंप्लीट हो गई है। और मैंने जो पिछले जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और विद प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा वैसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा, दिखा दूंगा मैं आपको सॉल्व कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को। और आप लगातार वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।